अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पहली खबर तो यह है कि आज इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के अंदर जमानत मिल गई है। और अब तक इमरान खान साहब के जितने केसेस थे बज़ाहिर जो हमने सुने हैं या देखे, तो उन्हीं के ऊपर इमरान खान साहब को जब वो जमानत इससे पहले जो मिल चुकी है, अब कोई ऐसा केस नजर नहीं आ रहा है जिसके अंदर इमरान साहब की कन्विक्शन हो। और लेकिन फिर भी आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। क्यों रिहा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर आगे चलते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अहम खबर यह है कि अब एक और फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है और यह ऑपरेशन बलोचिस्तान के अंदर होगा, जिसकी अपेक्स कमेटी के अंदर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ ने एक पैगाम दिया है, बड़ा अहम पैगाम है, और ये कहा गया है कि रियासत के दरमियान कोई अगर आया, रियासत के कामों के दरमियान अगर किसी ने रुकावट डाली तो अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आर्मी चीफ ने किसको पैगाम दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो फाइनल चीज है वो ये है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रोज अपने ही फैसले को यू टर्न लेना पड़ गया। पहले इमरान साहब ने कहा था ना कि मुज़ाकरात कर लें, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, लेकिन रात को इमरान खान साहब को अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर यू टर्न लेना पड़ गया। इमरान साहब ने यू टर्न लिया और कहा कि एहतजाज हर सूरत के अंदर होगा और अब जो है गवर्नमेंट के साथ मेरा कोई मुज़ाकरात नहीं होगा तो फौज के साथ होगा। और उसके साथ इमरान खान साहब ने कुछ मुतालबात भी सामने रखे। तो ये क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान की जमानत के बारे से बात करें। अभी जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये खबर चल रही है। तो बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब की जो अब वो जमानत तो हो चुकी है 10-10 लाख के वो चल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ये जमानत मिल गई है। तोशाखाना 2 केस के अंदर बुशरा बेगम को इसके अंदर पहले ही जो वो जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को रिहा लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट करे। अगर गवर्नमेंट ने इमरान खान को रिहा ही करना होता तो इससे पहले गवर्नमेंट इमरान खान को कोई डील दे चुकी होती। डील इसलिए दे चुकी होती कि जाहिर है इमरान खान ऐसे ही रिलीज होना है, अदालतों ने उसे छोड़ देना है, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको मतलब इतना लाइटली नहीं लेना था। क्योंकि इमरान खान बाहर आएगा, कहेगा देखें मेरे ऊपर जुल्म हुआ, रगड़ा लगाएगा गवर्नमेंट को, यानी कि वो फिर माफ उसने नहीं करना। तो बेहतर है कि डील करके इसे जो वो बाहर किया जाए। और फिर इमरान साहब ने कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाना था, या फिर कोई उसने डील जो करनी थी, जिस जिसने गारंटी देनी थी, मामला जो वो सेटल हो जाने थे। लेकिन अभी इमरान खान के लिए ये चांस नहीं है किसी लेवल के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट को कोई परेशानी है, ना ही जो वो किसी और को परेशानी है कि इमरान जो वो रिलीज होने जा रहा है, या रिलीज हो गया तो हमारा क्या बनेगा। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। स्टेट के पास जेल के अंदर रखने के लिए 100 बहाने होते हैं। इमरान खान के ऊपर 9 मई के केसेस हैं, उनके अंदर इमरान खान साहब को जब वो अंदर किया जा सकता है, उनको जेल के अंदर रखा जा सकता है। 190 मिलियन का फैसला अभी तक नहीं आया, और जब वो आ जाएगा तो उस केस के अंदर भी इमरान को जब वो जेल के अंदर रखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान को इतनी जल्दी रिलीज नहीं किया जाएगा, ऐसी जो है वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो अहम मौजू है मेरा, उसके ऊपर बात करते हैं कि अब एक बार फिर पाकिस्तान की फौज है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है, और यह ऑपरेशन होगा बलूचिस्तान के अंदर। क्योंकि आए रोज आप भी सुन रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, और आज भी आपने देखा कि बन्नू के अंदर 12 जवान जो वो दहशतगर्दों के हमले के अंदर आज शहीद हो चुके हैं। तो आए रोज हमें यही कुछ सुनने को मिल रहा है। और बलूचिस्तान के अंदर तो इंतहा हो गई थी आज से 1.5 माह कबल, जब पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड चेक करके दर्जनों पंजाबियों को गाड़ियों से उतार के उनको सड़क के ऊपर खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है बहुत सी बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद जो वो तंजीमें, जिसके अंदर BLA जो वो टॉप के ऊपर है, और इन तमाम को फंडिंग मिल रही है प्राय रास्त जो वो इंडिया से मिल रही है, और उस फंडिंग के बल बोते कि वो ये बलूचिस्तान की अमन की जो फिजा उसको तबाह कर रहे हैं, और दोनों सूबों को, बलूचिस्तान और पंजाब को, आपस में टकराने की कोशिश कर रहे हैं। और इन कोशिशों को अब आर्मी चीफ ने कहा कि अब मजीद जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब एक ऑपरेशन होगा, लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। जब भी फौजी ऑपरेशन होता है तो उसके कुछ नताइज भी निकलते हैं। अब मुश्किल ऐसे होगा कि बलूचिस्तान पहाड़ी इलाका है, वहां के पहाड़ों के अंदर वो गारें बनी हुई हैं। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी ऑपरेशन हुआ था, और उस वक्त जो बुगटी को वहां पे कत्ल किया गया था पहाड़ों के अंदर ही, वहां किसी गार के अंदर ही, और वहां पे जाके रॉकेट के जरिए से उनको जो वो कत्ल किया गया था, वहां पे धमाका किया गया था।
तो अब ये है कि वहां पे फौज के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए भी जाना इतना आसान नहीं है। ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अपनी वहां पे पनाहें बनाई हुई हैं। ये बाजारों के अंदर आते, अपनी दहशत फैलाते और फिर पहाड़ों के अंदर जो वो छुप जाते। लेकिन अब आर्मी चीफ ने कहा है कि अब जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। में भी कहा जा रहा है कि चाइना के सैटेलाइट के जरिए से भी उनको जब वो पकड़ने की कोशिश की जाएगी और उनको अब नेस्तो नबूद किया जाएगा। और मेरे ख्याल में इसकी पाकिस्तान को आज से पहले ही जो वो ऐसा स्टेप बोल्ड किस्म का उठा लेना चाहिए था। लेकिन इसकी मंजूरी गवर्नमेंट ने तो दे दी है, लेकिन तमाम सियासी जमातों से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी और उसके लिए जल्द ही एपीसी बुलाई जा सकती है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मौलाना फजल रहमान, एएनपी, दीगर जितनी जमातें उसमें नून समेत सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और इनकी मर्जी के मुताबिक जाके ये फैसला किया जाएगा और फिर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। दूसरी बात, अब एक्स कमेटी के अंदर कुछ और भी फैसले हुए। वहां पे इमरान के वाले से तो अली मीन गंडापुर कह रहे थे ना कि मैं बात करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, हम आपसे अपना हक लेके दिखाएंगे, इमरान खान को जेल तोड़ के हम निकालेंगे। तो वहां पे अली मीन गंडापुर बीगी बिली बन गए। कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर जो आधा आधा घंटा 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 तकरीर करता है, वहां पे जाके 30 से 40 सेकंड सिर्फ इमरान की बात की कि आपने हमारे लीडर को कैद कर रखा है, आप हमें एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे, आप हमें जलसे की इजाजत नहीं दे रहे। तो इसको किसी ने जो है वो इसके ऊपर अपने रिमार्क्स नहीं दिए, किसी ने इसको जो है वो बात को इस काबिल नहीं समझा कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया जाए या इसके ऊपर कोई जवाब दिया जाए। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अब धरनों की जो सियासत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने यह मैसेज भी दिया कि अब जो है वो रियासत के मामूलात के अंदर अगर कोई रुकावट बनने की कोशिश करता है तो अब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसकी ठोकाई करेंगे, हमने उसको मुआफ नहीं करेंगे। मैं अपने अल्फाज के अंदर आपको बता रहा हूं कि आर्मी चीफ ने क्या कह दिया कि अब रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो रुकावट डालने की कोशिश करेगा उससे फिर हम ही निपटेंगे, फिर दो दो हाथ हम उससे कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? अभी आपको पता है कि रियासत के मामलात ये हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने भी, जिसके अंदर आर्मी चीफ है, उन्होंने तमाम चीजों को खुद जो है वो टैकल किया। गवर्नमेंट ने मिलके वो चाइना जो रूठा हुआ था पाकिस्तान से उसको वापस लाया, चाइना से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई और सऊदी अरेबिया से जो वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई जा रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम जो डीरेल हो चुके थे उनको दोबारा से शुरू किया और जो टारगेट आईएमएफ ने दी उन सबको अचीव किया। तो ये जब सारी चीजें हो रही है, पाकिस्तान की मैशत पटरी के ऊपर चढ़ रही है, तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी और ना ही पाकिस्तान के इदारे चाहेंगे कि इस चीज को डीरेल कर दिया जाए। और डीरेल कैसे होता है? जब पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमन है वही नहीं होगा, आप धरनों के पीछे होंगे, लॉन्ग मार्च के पीछे होंगे, तो ऐसी सियासत करेंगे तो कौन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन पाकिस्तान को जो वो सपोर्ट करेगा? तो अब मेरे ख्याल में इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इमरान खान अगर धरने करते, लॉन्ग मार्च करते, तो सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। और अगर अभी इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च हुआ तो मेरे ख्याल में ये आखिरी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान को रीसेट करने के अंदर बड़ी मेहनत की है और इस मेहनत को जो है वो यूं इमरान खान के जलसों के जरिए से जाया नहीं होने दिया जाएगा। गवर्नमेंट की जो सोच है, जो सिक्योरिटी इदारों की जो सोच है, वो ये कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए, तो इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब के साथ अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी, बैरिस्टर गौहर अली खान की हुई थी। उसके अंदर इमरान खान ने यह कहा था आप ठीक है मुज़ाकरात करें, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान साहब को रात को यू टर्न लेना पड़ गया। यू टर्न इसलिए लिया कि ये तो मेरी बात सिक्योरिटी इदारों से हो ही नहीं रही, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो ही नहीं रही, ये तो मुझे लॉलीपॉप दे दिया गया है और मैंने भी इसकी हामी भर दी है। एक बार पहले भी इनसे जलसा जो वो कैंसिल करवाया गया था, तो अली बिन गंडापुर जो है वो फूले नहीं समा रहे थे कि अब तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक कायम हो गए, अब तो हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, अब तो बानी पीटीआई जो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब ये हो रहा है कि तरीके साहब को एक लॉलीपॉप दिया गया कि अभी मिड सर्दियों तक ये ऐसे ही करें और फिर जब टाइम ही ना रहे तो फिर ये लॉन्ग मार्च करते रहे। जब ज्यादा ठंड हो ना तो इस्लामाबाद के अंदर कोई नहीं जाता धरना देने। रात को वहां पे खूब ठंड पड़ती है और ठंड हो, ऊपर से पुलिस की शेलिंग और डंडे हो, लाठी चार्ज हो, पकड़ दकड़ हो, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि नहीं, आपने निकलना है। गुज़िश्ता रात को उन्होंने ट्वीट करवाया है, जो नहीं निकलेगा वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, भले वो मेरा साथी क्यों ना हो, पुराना साथी बेशक हो, हम नहीं उसको बर्दाश्त करेंगे, आपने निकलना जरूर है। और ये कहा कि मुज़ाकरात हुई या ना हो, आपने धरने के अंदर जरूर शिरकत करनी है। और मुज़ाकरात का उन्होंने जुमेरात का टाइम दिया, चूंकि अब 24 घंटे बाकी बचे हैं। तो ये कहा कि 3 मेरी शर्तें। अब अंदाजा लगाएं ये शर्तें गवर्नमेंट मान सकती है? एस्टैब्लिशमेंट ने तो कह दिया कि भाई हमने बात नहीं करनी है। फौज ने डायरेक्टली इनकार कर दिया कि हमने कोई बात नहीं करनी है, ना ही हमारे पास ये जो इस चीज का इख्तियार है और ना ही हम करेंगे, ना ही हमारा मैंडेट है, ये सियासियों का काम है।
अब आप मुझे बताएं, जो पाकिस्तान की अभी गवर्नमेंट है वो ये मुतालबा इमरान खान का मान सकती है कि आप मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दें, यानी कि आप अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारें, अपनी गवर्नमेंट को मेरे हवाले कर दें। कोई मानेगा? कभी नहीं मानेगा। दूसरी इनकी यह कि 26वीं आईनी तरमीम को जो वो रिवर्स कर दें। अब जो पार्लियामेंट के अंदर, जो सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक आईनी तरमीम बनी है, जो आयन को फॉलो करते हुए बनी है, उसको डिरेल कर दें क्योंकि हम सड़कों के ऊपर हम जो वो आयन साजी क्या करें। कौन मानेगा इसको? कोई तस्लीम करने वाला नहीं है। फिर ये कहा गया कि मुझे रिहा करें। इमरान अपने साथ लोगों को भी रिहाई का कह रहा है, लेकिन असल मैंडेट जो वो इमरान खान की रिहाई है। तो इमरान खान को रिहा करके गवर्नमेंट क्या करेगी? इमरान को क्या जरूरत है, क्या जो वो गवर्नमेंट को पड़ी है कि इमरान को रिलीज किया जाए? तो इमरान खान के साथ ना तो कोई मुज़ाकरात ऐसे कामयाब हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट की जानब से भी लॉलीपॉप था, और गवर्नमेंट इदारे कोई भी सीरियस नहीं है इमरान खान के साथ बात करने को।